दोस्तों, शास्त्रों में पशु पक्षियों के शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं की तरफ ये पशु पक्षी संकेत करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई महान ग्रंथ और पुराण लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथ और पुराणों में कई महत्वपूर्ण बातें हमें बताई गई हैं, जिनका प्रभाव बहुत हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे शास्त्रों में अन्य बातों के साथ साथ शुभ अशुभ और शगुन अपशगुन के विषय में भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। हालांकि इन बातों पर विश्वास करना या न करना ये सर्वदा हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये सभी बातें बगैर किसी ठोस आधार के नहीं कही गई हैं, बल्कि वर्षों से किए गए अध्ययन और विश्लेषणों से निकाले गए परिणामों के आधार पर ही कही गई हैं। और इन सभी बातों का अनुभव भी हम अपने जीवन में अनेक बार करते हैं और उन्हें सही भी पाते हैं। और हमारे शगुन शास्त्र में शगुन अपशगुन सहित कई बातें बताई गई हैं, जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे संपर्क में आने वाली वस्तुओं या प्राणियों से संबंधित होती हैं। ऐसे ही कुछ शगुन अपशगुन पशु पक्षियों से भी जुड़े होते हैं। प्राचीन काल से ही लोग अपने घर के आंगन में पशु पक्षियों के आने के शुभ अशुभ प्रभाव मानते हैं। इन पशु पक्षियों को या तो हम रोज ही देखते हैं या इनमें से कुछ कभी कभार ही हमें दिखाई देते हैं, जो कि हमारे भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित विशेष संकेत देने के लिए ही हमें दिखाई देते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक पक्षी के शुभ या अशुभ संकेतों के बारे में जानेंगे, जो हमारे घरों में बहुत ही कम आता है, लेकिन जब भी आता है तो कुछ विशेष संकेत अवश्य लाता है। वो पक्षी है दोस्तों चमगादड़। चलिए जानते हैं कि चमगादड़ यदि हमारे घर में दिखाई दे तो ये किस बात का संकेत लेकर के आता है। हालांकि विश्व में अनेक देश ऐसे हैं जहां पर चमगादड़ों को शुभ माना जाता है और इनकी विशेष देखभाल की जाती है, लेकिन भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों में चमगादड़ों को हमेशा ही अशुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं चमगादड़ों से जुड़े शगुन और अपशगुन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चमगादड़ों के शगुन अपशगुन में पहला संकेत है दोस्तों, अधिकांश ये चमगादड़ ऐसी जगह को अपने रहने के लिए चुनते हैं जो सुनसान और निर्जन हो, साथ ही जहां कोई आता जाता ना हो। चमगादड़ों के रहने की इस आदत के कारण ये जिस घर में भी जाते हैं वो घर धीरे धीरे निर्जन हो जाता है। दूसरा संकेत, चमगादड़ अपने साथ में कई तरह के घातक रोग भी लेकर आता है, इसलिए चमगादड़ का हमारे घर में या हमारे आसपास रहने से अनेकों रोग आने की संभावना बनी रहती है। परिवार में किसी व्यक्ति को कोई रोग अपनी गिरफ्त में ले सकता है या पूरे परिवार पर ही इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा संकेत, ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर चमगादड़ रहते हैं वहाँ पर निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही अधिक प्रभाव रहता है और इस नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी वहाँ पर अपना घर बना लेती हैं और ऐसे में उस स्थान पर रहने वाले लोगों का जीवन दुखमय हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण तरह तरह के कष्ट उन्हें घेर लेते हैं। चौथा संकेत दोस्तों, चमगादड़ जहाँ पर रहते हैं वे उस स्थान और उसके आसपास के वास्तु पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि वास्तु शास्त्र में भी इसको अशुभ ही माना जाता है। जिस स्थान पर चमगादड़ रहते हैं उस स्थान पर कुछ न कुछ अशुभ होता ही रहता है, जैसे लड़ाई झगड़े दुर्घटना आदि। चमगादड़ यदि हमारे घर में आ जाएं तो घर के सदस्यों में आपसी विवाद, मनमुटाव और झगड़े होते ही हैं। परिवार में धन की हानि या धन का नाश हो जाता है। जमा पूंजी व्यर्थ के कार्यों में खत्म होने लगती है। परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है।
पांचवा संकेत, हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि चमगादड़ का घर में घुसना किसी रिश्तेदार की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। वह रिश्तेदार आपका करीबी या दूर का भी हो सकता है, इसलिए चमगादड़ का हमारे घर में आना अशुभ ही माना जाता है। संकेत नंबर 6, चमगादड़ यदि आपके सपने में आता है तो आपके भविष्य में होने वाली दुर्घटना के बारे में सचेत करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए सपने में चमगादड़ दिखाई दे तो निकट भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे घर में चमगादड़ आने से हमें ऐसे संकेत मिलते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वे हमारे घर में प्रवेश ना कर पाएँ। लेकिन यदि किसी कारण से चमगादड़ घर में प्रवेश कर लेता है तो उन्हें मारने के बजाय यह प्रयास करना चाहिए कि उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे परिवार और हमारे जीवन पे ना पड़े। हमारे धर्म शास्त्रों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। आप उनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। जैसे यदि हमारे घर में चमगादड़ घुस जाए तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए गंगा जल घर में रोज छिड़कें। आपको पता ही है कि गंगा जल कितना पवित्र और शुद्ध माना जाता है। गंगा जल में से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यदि हम घर में गंगा जल को छिड़कते हैं तो किसी भी प्रकार की अशुभता को नष्ट किया जा सकता है। यदि हम गंगा जल में कुछ तुलसी के पत्ते, हल्दी पाउडर, गौमूत्र और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें तो इससे गंगा जल की शक्ति और भी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आपके घर में चमगादड़ अचानक से घुस जाए तो उसको घर से बाहर निकालकर आप अपने घर में गंगा जल में तुलसी के पत्ते, हल्दी पाउडर, गौमूत्र और सेंधा नमक डाल करके पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपका परिवार दुष्प्रभाव से बच जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें जय गंगा मैया।